आपको समझ पाया हूँ ना, वो ये है कि यू डोंट टेक इनिशिएटिव्स, यू थिंक यू आर यूजफुल फॉर नथिंग। यह सब एक चीज़ होती है क्रिएटिविटी, जो कि मुझे आपसे और आपको किसी और से डिफ्रेंशिएट करती है। अगर आप में वही चीज़ नहीं होगी तो आप दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होंगे। और टू बी वेरी सॉरी, द पीपल who has lack of creativeness and initiative has no place for themselves in this comparative world. तो सर फिर मैं क्या करूं? देखिए यासिर साहब, मैं आपको कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि आप में लैक ऑफ इनिशिएटिव है। आप ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आप कोई चीज़ अपने दिल से ना करना चाहें। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हमारी कंपनी तो वैसे भी सर इतनी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप ऑफर करती है, मगर आपने किसी एक ट्रेनिंग या वर्कशॉप से भी फ़ायदा उठाया नहीं। इवन कि आपको सजेस्ट भी किया गया कि आप MBA एटलीस्ट MBA फॉर प्रोफेशनल्स ही कर लें। हालांकि आप जानते थे द कंपनी वाज विलिंग टू पे अ गुड पोर्शन फॉर योर ट्यूशन फी, लेकिन आपने वो भी नहीं फ़ायदा उठाया। असद साहब, अब मैं किधर बच्चों में जाकर MBA करूं? यासिर साहब, यही बात आपको दबा के रखती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपको आगे बढ़ने से क्यों रोकती है कि आप अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, मगर आपको शायद डर है। आपको शायद डर है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब मैं MBA कर रहा था तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, मुशर्रफ खान साहब। वो हमेशा कहा करते थे कि इंसान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं ठहर जाती है और वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं जानता हूँ यासिर साहब कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप आगे बढ़ें, कुछ सीखें। आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, मगर वही बात, यू डोंट टेक इनिशिएटिव। आप अपने अंदर शायद चेंज नहीं लाना चाहते, और आप खुश भी नहीं है इस स्टेटस को से। आप एटलीस्ट MBA करें, आप इनिशिएटिव लें, अपने अंदर चेंज लाएं। यासिर साहब, बातें आपकी अच्छी हैं, दिल को लगती है। आप मुझे बता रहे हैं कि होना क्या चाहिए, आप मुझे ये बताएं कि मुझे करना क्या है। देखिए यासिर साहब, हर काम को करने की एक रेसिपी है, एक प्रोसीजर है। आपको उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आपको ऑफिसर बनना है, सीनियर ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। आपको कुछ जुस्तजू चाहिए, किसी चीज़ करने की जुस्तजू चाहिए। आप जितने भी हम बड़े लोग देखते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक गोल था, एक मकसद था। वो मकसद पाने के लिए उन्होंने भरपूर जुस्तजू की, परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन दिखाई, डटे रहे अपने एक कि नहीं, हमने ये करना है, करना है, करना है, दुनिया की परवाह किए बगैर करना है, करना है, करना है। और वो बढ़ते रहे आगे, एक स्टेप आए, 1 स्टेप आए, करते रहे अपने उस गोल को पाने के लिए करते रहे। आप अपना एक गोल, एक मिशन, एक विजन तो बनाएं अपनी ज़िंदगी का कि नहीं, ये मैंने करना है, इस चीज़ को मैंने पाना है, मैंने अपने अंदर चेंज लानी है। आप अपने आप को ओपन करें, अयां करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। If you don't bring change in your life, the world will change you. Persistent determination दिखाएं, सीखें, लर्न करें, अपना नॉलेज में इजाफा करें। आपको जैसे कहा गया कि आप MBA एटलीस्ट MBA फॉर प्रोफेशनल ही कर लें, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और माइंड इट यासिर साहब, आपकी अभी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, यू कैन अचीव इट। आपके पास अच्छे थॉट्स हैं, आपके पास नॉलेज है, मगर फिर वही बात कि आपने अपने आप को एक जेल में बंद किया हुआ है। आपने कहा नहीं, मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, मैं जो हूँ वो हूँ। नहीं यासिर साहब, नहीं, आप वो नहीं हैं। आप शायद इससे बढ़कर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बस आपने अपने उन स्ट्रेंथ्स को लेके चलना है जो आपके पास है, और यकीन माने कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानेंगे तो आप ज़रूर उनको डिग आउट करेंगे और उन पर मेहनत करके उससे अचीव करेंगे थिंग्स। यासिर साहब प्लीज़, यासिर साहब, आपने अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है, दुनिया आपको एक्सप्लोर करना चाहती है। मीटिंग में जैसे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, सब कुछ था,
مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اپنے نالج کو یوٹیلائز کس طرح کریں, اس کو ایکشنز میں کس طرح کنورٹ کریں. وہ چیز آپ کو اپنے اندر لانی ہے. ڈونٹ لمٹ یور چیلنجز, چیلنجز یور لمٹس. یاسر صاحب, ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوف, کچھ نہ کچھ فیئرز ہوتے ہیں, مگر بڑا انسان وہی بنتا ہے جو اپنے ان خوفوں کو ہٹا کے آگے بڑھتا ہے, اپنے ان فیلنگز کو ایکشنز میں کنورٹ کرتا ہے. چاہے آپ کے اندر نیا پاکستان بنانے کی جستجو کیوں نہ ہو, جب تک آپ اس کو ایک ایکشن میں کنورٹ نہیں کریں گے اس پلان کو, تو آپ کا وہ آئیڈیا بیکار ہے. اسد صاحب, آپ کو تو پتہ ہے کہ میری ایک پرسنل لائف ہے, ایک پروفیشنل لائف ہے, اور میں نے ان دونوں کو بیلنس رکھ کے بھی ساتھ چلنا ہے. تو کیا میری جاب کے بعد جب میں 2-3 گھنٹے اپنے MBA کو, ٹریننگز کو, ورکشاپس کو دوں گا, تو کیا اس سے میری پرسنل لائف انفلوئنس نہیں کرے گی؟ دیکھیں یاسر صاحب, آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف میں پریورٹیز کیا ہیں, آپ خود ہیں یا آپ کی فیملی ہے؟ آبویسلی میری فیملی. دیکھیں یاسر صاحب, سکسیس seems to be connected with action. Successful people keep moving on. They made mistake, but they don't quit. آپ ایٹ لیسٹ MBA فور پروفیشنل کتنے عرصے کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 سال. آپ خود سوچیں کہ 1 سال آپ نہیں دے سکتے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے. آپ 1 سال دے کے اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں یا 1 سال نہ دے کے اپنی زندگی بگاڑنا چاہتے ہیں؟ آپ خود بتائیں. میں اپنی لائف سنواروں گا. آئی وانٹ ٹو سی مائی فیوچر برائٹ. دیکھیں یاسر صاحب, ڈوئنگ ایگزیکٹ تھنگس